हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हाँ बिल्कुल, सब लोग जुड़ते जाएंगे। हम लोग सीटेट नोटिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे और मैं आपको एक बड़ी अपडेट बताने वाला हूँ नोटिफिकेशन को लेकर के। बिल्कुल सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। सेशन को शेयर कर देंगे। देखिए, बहुत से अभ्यर्थियों का ये कमेंट है जो डीएलएड कर रहे हैं या फिर जो लोग टीआरई 4 का वेट कर रहे थे, उनके लिए मैं बता दूं कि वो लोग का बार बार ये कमेंट है कि सर क्या दिसंबर तक हमारा सीटेट का पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक एथेंटिक न्यूज बताने वाला हूं। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अक्टूबर में 28 अक्टूबर तक आपका जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के बीच में होगा। लेकिन मैं इसी कड़ी में मैं आपको पुनः जो मैं कल अपडेट ले पाया हूं उस पे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन है, जैसा कि आपको पता है इस बार से केबीएस को इसकी जिम्मेदारी मिल गई है। यानी केबीएस भी इस बार जो सीटेट जो एनसीटी के द्वारा आयोजित किया जाता है, अब केबीएस का भी पेपर वही कराएंगे। तो इसलिए मैंने आपसे इसके पहले भी कहा था कि जब जिम्मेदारी केबीएस की मिल जाती है इनको, तो सीटेट के बाद ही केबीएस का परीक्षा आयोजित होता है। तो उसी कड़ी में आप लोग बहुत लोग कह रहे थे कि 25 अक्टूबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं पुनः आपको एक बात और बता दूं, कल मेरी जो मैंने जो मेल किया था उसके अकॉर्डिंग मुझे जो जानकारी मिली, इसमें जानकारी ये मिल रही है कि जो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन है आपको वेट करना पड़ेगा। वेट कितना करना पड़ेगा? 25 से 28 अक्टूबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर 28 अक्टूबर तक आपका सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपका पेपर चला जाएगा जनवरी में। यानी 15 जनवरी के पहले तब आपका सीटीटी होने की संभावना नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, अगर ये 28 तारीख तक मेरी जो बात हुई, अगर ये 28 तारीख तक अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है, 28 तारीख तक अगर आपका ये नोटिफिकेशन दे देते हैं, यानी 28 अक्टूबर तक अगर आपका नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो आप एक चीज याद रखिए, ये आपका दिसंबर में आपका पेपर का आयोजन हो जाएगा। और पेपर आपको पता है कि अब ऑफलाइन के माध्यम से हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, हमने जो बातें बताई थी वो बातें बिल्कुल सही थी। और आज भी मैं जो तो बातें बता रहा हूं, कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया जा रहा है सीटेट को लेकर के, नोटिफिकेशन को लेकर के कोई भी कंफर्मेशन एथेंटिक नहीं मिल रहा है। इस बात को मैं आपको बताऊं, बार बार यही सारी चीजें हो रही हैं। जैसे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के संदिग्धता बनी हुई थी बहुत से अभ्यर्थियों का, ये है कि सर आंदोलन किया जाए। आंदोलन क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, आप बताइए। आंदोलन करने से इतना बड़ा बड़ा आंदोलन हो रहा है, किसी चीज का लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, हम लोग ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं। यानी ट्विटर पे, एक्स हैंडल पे हम लोग सीटेट नोटिफिकेशन को लेकर के एक मुहिम चलाएं, एक डेट रखें, उस हिसाब से हम लोग काम करें तो बिल्कुल हम लोग सफल हो सकते हैं। यानी ये बातें हम लोग अपनी पहुंचा सकते हैं। लेकिन रह गया, अभी आपका इधर छठ है, उसके बाद से आप इधर आपका दिवाली छठ है, इसमें आप आंदोलन करेंगे तब तक आपका डेट 28 तारीख तक आ ही जाएगा। तो यही बड़ी बात है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यानी 28 अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा। कोई भी इसके पहले कंफर्म था कि 28 अक्टूबर के पहले आपका नोटिफिकेशन होगा, लेकिन कल की बातें जो हैं ये बयां कर रही हैं कि आपका नोटिफिकेशन कुछ दिन और लेट हो सकता है। यानी 28 तक नोटिफिकेशन आने की संभावना कम लग रही है। तो आप लोग बने रहिए, बाकी जो भी और जानकारी होगी मैं दूंगा। और हाँ, आप लोग सीटेट की जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस मिशन 50 चैनल से जुड़े रहिएगा। हमने एक मुहिम और चलाया है कि मात्र 2-2 पेज में, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं। और आपको अब सीटेट पढ़ना एकदम हो गया है आसान। मैंने बहुत आसान बना दिया है। जैसे मान लीजिए आपका 1 to 5 के लिए हिंदी हो गया, या आपका ईबीएस हो गया, आपका मैथ हो गया, आपका यहाँ पे इंग्लिश या आपका संस्कृत हो गया। याद रखिएगा, मैं इन सारे चीज का मात्र 2 पेज में पेडागोजी कंप्लीट करने का मैंने बना दिया है। एक आप लोगों के लिए रामबाण तरीका, रामबाण तरीका केवल 2 पेज में आपका पूरा का पूरा पेडागोजी समाप्त होगा। याद रखिएगा, मात्र 2 पेज में पेडागोजी का अंत होगा। इस तरह से हम इसको डिजाइन कर चुके हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम लोग क्लासेस भी शुरू करेंगे। अभी इधर आपका संस्था थोड़ा बंद रहेगा और
हम पुनः 22 तारीख से क्लास लेना शुरू कर रहे हैं और आप लोगों का जो पेडागोजी का डर है वो सारा डर का डर आपका खत्म हो जाएगा। हर सब्जेक्ट का, चाहे वो पेपर 2 में भी कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका भी पेडागोजी और सीटेट की तैयारी को पूर्ण कराने के लिए हम आप लोगों के बीच में मिशन 50 इसी चैनल पे मैं उतर रहा हूं और ये सेशन होगा बहुत ही धमाकेदार। याद रखना, अभी तक का यूट्यूब का सबसे बेस्ट सेशन लेंगे हम, जिसमें आपको केवल 2 से 3 पेज पढ़ करके एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करना होगा, मात्र 2 से 3। और ये भी मैं बताऊं, 10 दिन क्या, विद इन 1 हफ्ता आपके लिए बहुत होगा एसटीटी को सीटेट को पास करने के लिए। और उसी तरह से बिहार एसटीटी का जो पेपर हो रहा है उसमें भी मैंने उसमें ट्रिक टेक्निक सारी चीजें बना दी है। तो जो अभ्यर्थी जिनका पेपर एसटीटी में थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो है, वो लोग एस्टेट से सीटेट से आप लोग जुड़िएगा। एस्टेट में अगर पेपर गड़बड़ हुआ है तो सीटेट से आप जुड़िए। सीटेट में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसानी से आपको मैं पास करा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बाकी 28 तारीख तक आप वेट करिए। अगर 28 तक आवेदन नहीं आता है तो हम लोग एक कैंपेन करेंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे, उसके माध्यम से। बाकी आंदोलन तो हम लोग बहुत किए हैं, लेकिन आंदोलन का कोई लाभ हम लोगों को नहीं मिल रहा है। फिलहाल बीच में त्योहार हैं तो इसमें बहुत से अभ्यर्थी पहुंच भी नहीं पाएंगे अगर आंदोलन का भी आयोजन होगा। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि घबराना नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और जितने लोग डीएलएड के अभ्यर्थी हैं इस सेशन से जुड़े रहना। आपको भी मैं एक बड़ी बात बता दूं कि हो सकता है कि आपको भी टीआरई 4 में शामिल होने का मौका मिल जाए, इसलिए आप लोग तैयार रहना, अपनी तैयारी को करते रहना, बिल्कुल भटकना नहीं। सारी चीजें हम आपको करवाएंगे, आप लोग बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहना और कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब लाखों की भीड़ में अपना समय बर्बाद मत करो। छोटी छोटी क्लास के माध्यम से ये सारी चीजें आप पास करके सफल हो सकते हैं, इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जो लोग डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, 1 to 5, 6 to 8 का पेपर देना चाहते हैं, वो लोग बिल्कुल जुड़े रहें। और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जो नए अभ्यर्थी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी जानकारी होता है, दरअसल मैं बात यह है कि मैं जो चीजें होती हैं सही बोल देता हूं, और मैं सही बोल देता हूं इसलिए अभ्यर्थियों को कुछ लगता है कि ये गलत बोल दे रहे हैं, और वही सारी चीजें आप लोगों के बीच में सही होती हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि सही बोल देने से अगर 2-4 लोग हमसे नाराज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 100 में 2-4% लोग होते हैं ऐसे जो नाराजगी जताते ही हैं, और अगर सही भी बोलेंगे तभी भी नाराज होंगे, गलत बोलेंगे तो गलत। तो बोलना इस संस्था का नियम नहीं है। सही ही जो होगा वो आपके पक्ष में होगा। हम कह दें कि परसों आपका नोटिफिकेशन आ जाए और 9 आए, फिर 10 दिन बाद आए, तो आप क्या कहेंगे? लेकिन जो सच्चाई होती है उस सच्चाई पे मैं काम करता हूं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं। मैं एस्टेट का भी पेपर हो रहा था, टीआरई 4 की मांग हो रही थी, तभी भी मैं कहा था कि एस्टेट और टीआरई 4 के पहले एसटीटी होगा। बहुत लोग मुझे ट्रोल किए कि सर आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आप गलत बोल। भाई मैं जानता था कि कैसे क्या क्या प्रक्रिया है। 2 साल से एसटीटी के अभ्यर्थी वेट कर रहे थे, तो उनको भी शामिल करना था, इसलिए करवाए। और आज मैं फिर एक बार बड़ी बात मैं बोलना वाला था लेकिन नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 28 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन आ जाता है सीटेट का, तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और नहीं आता है तो फिर हम लोग कैंपेन करेंगे, उससे जुड़ेंगे, बहुत से अभ्यर्थी जुड़ेंगे, उसके बाद से जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन हाँ, याद रखिए, अगर 28 तक आ जाता है तो दिसंबर लास्ट तक आपका पेपर का आयोजन हो जाएगा। अगर 28 के बाद आपका आता है नोटिफिकेशन तो ये पेपर आपका जाएगा जनवरी में, यानी 20 जनवरी के पहले तब होने की संभावना होगी। इसलिए हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द आपका पेपर हो जाए। हो सके थोड़ी सी संभावना 50% बन रही है कि आप टीआरई 4 में शामिल भी हो जाए, क्योंकि पता है कि जो बिहार का जो रीति रिवाज चल रहा है, इसमें बीटेट बहुत दिनों से अरसे से नहीं हुआ है। तो सीटेट वाले अभ्यर्थियों को भी अगर मौका मिल जाए तो 4 चांद लग जाएगा। लेकिन हाँ, एकजुटता होनी चाहिए। चुनाव के बाद 1,20,000 सीटों पे बहाली लेनी है, इसके लिए भी कमर कस लेना। अब वो दिन दूर नहीं है, अब छोड़ना नहीं है। जैसे ही सरकार बनेगी, चुनाव खत्म होगा, तुरंत एक बड़ा आंदोलन के माध्यम से ही लेना पड़े तो 1,20,000 सीटों पे बहाली लेने की जरूरत है। चलिए, बाकी जो भी होगा आपसे मिलेंगे, जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद साथियों।